प्यारे बच्चों, कक्षा 4 का 7वां पाठ है रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन, ये 7वां पाठ है। आपने संशोधित सिलेबस देखा होगा जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डाला गया है। उसके अंदर आपका 50% सिलेबस हटा दिया गया है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ हटा दिया गया है, दूसरा तीसरा आपका पाठ आएगा, चौथा पाँचवा छठा पाठ हटा दिया गया है। अब ये 7वां पाठ आप देखें, और पुराने वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, अब पाठ शुरू करते हैं। ए रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन। डू यू लाइक हॉलीडेज़, क्या तुम्हें छुट्टियां पसंद हैं? पसंद हैं सभी को, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? येस आई लाइक हॉलीडेज़, हाँ मुझे छुट्टियां पसंद हैं। वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज़, आप छुट्टियों में कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो छुट्टियों के अंदर? गांव जाते हैं, कई बुआ के पास जाते हैं, मामा के पास जाते हैं। आई गो टू माई विलेज इन हॉलीडेज़, ठीक है, मैं अब छुट्टियों में अपने गांव जाता हूँ। हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाते हैं, मतलब किस साधन से जाते हैं? तो आप लिख सकते हैं ट्रेन द्वारा जाते हैं तो ट्रेन द्वारा, वी गो देयर बाय ट्रेन। अगर बस से जाते हैं तो आप लिख सकते हैं वी गो देयर बाय बस। ठीक है। मेरा शिक्षक बंधुओं से भी अनुरोध है, कई शिक्षक ये जो शुरू के अंदर डिस्कस के जो पॉइंट दिए होते हैं वो करवाते नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये करवाने चाहिए बच्चों को, इससे बच्चों का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो विकसित होता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन ए रेलवे स्टेशन, क्या आपने रेलवे स्टेशन देखा है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि अगर देखा है तो यस, अगर नहीं देखा तो नो। ठीक है, तो उत्तर देंगे, देखिए, यस आई हैव सीन ए रेलवे स्टेशन, हाँ मैंने रेलवे स्टेशन देखा है। ठीक है, अब देखिए, इसको पढ़ते हैं अपने। ठीक है, लास्ट थर्सडे रिति एंड तरुण वेंट टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर अंकल, पिछले गुरुवार को रिति तथा तरुण अपने चाचा का स्वागत करने लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए। दे वेंट देयर विद देयर फादर, वे वहाँ अपने पिताजी के साथ गए। देयर फादर बॉट देयर प्लेटफॉर्म टिकट्स, उनके पिताजी ने 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे। देयर फादर बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स, उनके पिताजी ने 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे। दे सा दैट पीपल वर सेंडिंग इन ए क्यू एट द टिकट विंडो टू बाय टिकट्स, उन्होंने टिकट उन्होंने देखा कि लोग टिकट खिड़की से टिकट खरीदने के लिए एक कतार में खड़े हुए थे। द बुकिंग क्लर्क वाज इशूइंग टिकट्स टू देम, जो बुकिंग क्लर्क था, टिकट क्लर्क था, उन्हें टिकट जारी कर रहा था। देयर फादर इंटर्ड द प्लेटफॉर्म विद बोथ ऑफ देम, उनके पिताजी ने उन दोनों के साथ प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया। दे सा मैनी कुलीज इन देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने बहुत सारे कुलियों को उनकी वर्दी में देखा। आप देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर कुली होते हैं जो सामान लाते हैं, ले जाते हैं। ठीक है ना। द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज, कुली यात्रियों का सामान ले जा रहे थे। देयर वाज ए टीसी, टिकट कलेक्टर, जिसको आप अपने TC2 अपने देसी भाषा में टीटी बोल देते हैं, लेकिन उसका सही नाम होता है टीसी, टिकट कलेक्टर। ठीक है, टिकट इकट्ठा करने वाला, वहाँ एक टिकट एकत्रित करने वाला भी था। ही वाज चेकिंग टिकट्स, वहाँ वह टिकट जांच रहा था। देयर वर मैनी वेंडर्स टू, वहाँ पर अनेक विक्रेता भी थे। दे वर सेलिंग पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न्स, सैंडविच एंड स्वीट्स, वे पोहा, समोसा, चिप्स, फल, बिस्किट, पॉपकॉर्न, सैंडविच तथा मिठाइयाँ बेच रहे थे। देयर फादर बॉट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न फॉर द चिल्ड्रन, उनके पिताजी ने बच्चों के लिए चिप्स का एक पैकेट तथा पॉपकॉर्न खरीदे। दे वॉकड ऑन ईटिंग देम, वे उन्हें खाते हुए घूमते रहे।
दे थ्रू द वेपर्स इनटू द डस्टबिन, उन्होंने लपेटने के कागज को कूड़ादान में फेंक दिया। जो रैपर्स होते हैं उसका जो पैकेट, खाली पैकेट होता है, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तरुण ऑल्सो पिक्ड सम प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द फ्लोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द डस्टबिन, तरुण ने फर्श से कुछ प्लास्टिक थैलियां भी उठाई तथा उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। दे ऑल्सो लिसन टू अनाउंसमेंट्स अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, उन्होंने रेलगाड़ियों के आगमन तथा रवानगी की घोषणाएं भी सुनी। दे सा ए बिग क्लॉक देयर, उन्होंने वहां एक बड़ी घड़ी देखी। इट वाज 1 PM बाय द क्लॉक, घड़ी के अनुसार दोपहर का 1 बजा था। देयर वाज ए बुक शॉप ऑल्सो, वहाँ एक किताबों की दुकान भी थी। सम पीपल वर बाइंग बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, कुछ लोग अपनी रुचि के अनुसार किताबें तथा पत्रिकाएं खरीद रहे थे। देयर वाज ए मैन देयर विद 2 flags इन हिज हैंड, वन वाज रेड एंड द अदर वाज ग्रीन, वहाँ एक व्यक्ति था, उसके पास 2 झंडे थे, एक हाथ में लाल रंग का तथा दूसरे हाथ में हरे रंग का था। ठीक है, पीछे जो खड़ा रहता है, गाड़ी जब निकल जाती है तो वो झंडे वाला झंडा दिखा देता है। द फादर टोल्ड देम दैट द मैन वाज द गार्ड, पिताजी ने उन्हें बताया कि वह व्यक्ति गार्ड था। दे सा ए ट्रेन कमिंग, उन्होंने एक रेलगाड़ी आते हुए देखी। इट हैड ए डीजल इंजन एंड 20 कोचेज, इसमें डीजल का इंजन था तथा यात्रियों के बैठने के 20 डिब्बे थे। द ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, वह रेलगाड़ी 5 मिनट बाद रवाना हो गई। दे सा हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उन्होंने फेरी वालों को देखा जो अखबार तथा पत्रिकाएं बेच रहे थे। द पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स नियर द गुड्स ट्रेन, कुछ कुली ठेलों को मालगाड़ी के पास धकेल रहे थे। रीति आस्क्ड तरुण, आर दीज कोचेज, रीति ने तरुण से पूछा, क्या ये यात्रियों के डिब्बे हैं? तरुण सेड टू हर, दीज आर वैगन्स, तरुण ने कहा, यह माल गाड़ी के डिब्बे हैं। वैगन्स बोलते हैं माल गाड़ी के डिब्बे। सडनली दे हर्ड ए लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन, अचानक उन्होंने रेलगाड़ी की एक लंबी सीटी सुनी। दे स्टूड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप, वे रास्ते में कुछ दूरी पर खड़े हो गए तथा उनके चाचा की रेलगाड़ी के ठहरने का इंतजार किया। दे सा देयर अंकल एंड रिसीव हिम विद जॉय, उन्होंने उनके चाचा के चरण स्पर्श किए तथा चाचा दे सा देयर अंकल एंड सीव, उन्होंने अपने चाचा को देखा तथा हर्ष से उनका स्वागत किया। दे टच देयर अंकल्स फीट एंड द अंकल ब्लेस्ड देम, उन्होंने उनके चाचा के चरण स्पर्श किए तथा चाचा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ही ऑल्सो गेव देम चॉकलेट्स, उसने उनको चॉकलेट्स भी दी। द फादर ऑल्सो ब्लेस्ड द अंकल, पिता ने भी चाचा को आशीर्वाद दिया। दे ऑल सेट आउट फॉर होम हैप्पीली, वे खुशी खुशी से चाचा को लेकर, मतलब घर के लिए रवाना हो गए। द चिल्ड्रन एंजॉयड ए लॉट एट द रेलवे स्टेशन, बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर काफ़ी आनंद लिया। अब देख लीजिए ग्लोसरी, इसके मीनिंग देख लेते हैं। रिसीव टू वेलकम, स्वागत करना। लगेज होता है सामान। वेंडर्स होते हैं विक्रेता। रैपर्स लपेटने का कागज। अनाउंसमेंट घोषणा। कोच
जिसमें यात्री के बैठने का डिब्बा, हॉकर्स फेरी वाला, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी, ट्रैक रास्ता, अराइव्ड पहुंच, डिपार्चर रवानगी, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, वैगन मालगाड़ी का डिब्बा। ठीक है, अब देख लीजिए एक्टिविटी फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज। ठीक है, यात्रियों के सामान को कौन ले जा रहे थे। ठीक है, कौन ले जा रहे थे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो हु से प्रश्न शुरू होते हैं उसके अंदर हु को काट दीजिए और इसकी जगह आप उत्तर लिख दीजिए। तो इसके अंदर आ जाएगा द कुलीज। द कुलीज, कुलीज कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज। द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज। ठीक है, जो कुली थे वो यात्रियों का सामान ले जा रहे थे। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट डिड तरुण एंड रीति ईट एट द रेलवे स्टेशन। तरुण और रीति ने रेलवे स्टेशन पर क्या खाया। क्या खाया, उन्होंने चिप्स और पॉपकॉर्न खाए थे। तो आप उत्तर किस तरह से देंगे। तरुण एंड रीति ईट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न एट द रेलवे स्टेशन। तरुण तथा रीति ने रेलवे स्टेशन पर एक पैकेट चिप्स तथा कुछ पॉपकॉर्न खाए। दोबारा देख लीजिए। तरुण एंड रीति ईट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डिड दे थ्रो द रैपर इनटू द डस्टबिन। उन्होंने जो लपेटने के कागज थे, जो पैकेट था खाली, उसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में क्यों फेंका। क्यों फेंका, क्योंकि इधर उधर चीज़ें मतलब फेंकना नहीं चाहिए, अपने को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त स्थान है वही। तो देख लीजिए इसका उत्तर। दे थ्रू द रैपर इन टू द डस्टबिन बिकॉज इट वॉज द ओनली प्लेस फॉर सच थिंग्स। ठीक है, क्योंकि यह इन चीज़ों के लिए उपयुक्त स्थान है। देख लीजिए दोबारा इसको। दे थ्रू द रैपर इन टू द डस्टबिन बिकॉज इट वॉज द ओनली प्लेस फॉर सच थिंग्स। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया इसका। अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। हाउ मैनी टिकट्स डिड द फादर बाय ऑल्सो टेल वाई। ठीक है, पिताजी ने कितने टिकट खरीदे, क्यों खरीदे, यह भी बताएं। ठीक है, देखिए द फादर कितने 3 टिकट खरीदे थे प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए, वो टिकट जरूरी होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। द फादर बॉट 3 टिकट्स टू इंटर द प्लेटफॉर्म। पिताजी ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए 3 टिकट खरीदे। वाई डिड दे स्टैंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक। वे रास्ते से एक दूरी पर क्यों खड़े हो गए। कुछ दूरी पर इसलिए खड़े हो गए क्योंकि गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रहे थे। दे स्टूड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक टू वेट फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप। ठीक है, वह अपने पिताजी की अपने चाचा के ट्रेन को रुकने का इंतजार में दूर खड़े हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए। से वेदर द फॉलोइंग स्टेंस आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें। पीपल वर नॉट स्टैंडिंग इन ए क्यू। जो लोग थे वो लाइनों में नहीं खड़े हुए थे, लाइनों में खड़े हुए थे, ये फॉल्स है, एफ आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है ना। अब दूसरा देख लीजिए। द टीसी वाज चेकिंग टिकट्स, ये ट्रू है। ठीक है, टिकट चेक कर रहा था। ट्रेन वाज लेट। ठीक है, तो ट्रेन वाज लेट ये फॉल्स है, सही टाइम पर थी ट्रेन, एफ है, ये फॉल्स है। द चिल्ड्रन वर बॉट बिस्किट्स, नहीं उन्होंने बिस्किट नहीं, उन्होंने तो पॉपकॉर्न और चिप्स खरीदे थे, ये भी फॉल्स है। द कुलीज वर इन देयर यूनिफॉर्म, कुली जो थे वो अपनी यूनिफॉर्म ड्रेस में थे, ये सही है, ये टी है लास्ट का। तो देख लीजिए पहले का एफ, दूसरे का टी, तीसरे का एफ और चौथे का एफ, पांचवें का टी। तो आप देख लीजिए ये। अब देख लीजिए। राइट हु वाज ओब्लिक वर डूइंग दीज एक्टिविटीज। पुशिंग कार्ट्स, जो ठेले थे उनको धक्का कौन दे रहा था, पुलिस। ठीक है, ठीक है। पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स, पोर्टर्स इसमें आया था ना, पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स, कुली सॉरी कुली नहीं दे रहे थे, पोर्टर्स दे रहे थे धक्का देने वाले गाड़ी को चलाने के लिए। सेलिंग पोहा चिप्स एक्ट, ये कौन बेच रहे थे। ठीक है, सम पीपल वर सेलिंग। बाइंग बुक्स कौन कर रहे थे। ठीक है, बाइंग बुक्स सम पीपल।
ठीक है, अब देख लीजिए ये सेलिंग पोहा चिप्स एक्ट, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, ये वेंडर्स, जो वेंडर्स थे ना वहाँ पर विक्रेता, वो बेच रहे थे। और बाइंग बुक्स, ये सम पीपल। ठीक है, कैरिंग लगेज, ये कैरिंग लगेज, द कुलीज वर कैरिंग लगेज। सेलिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, द हॉकर्स वर सेलिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। चेकिंग टिकट्स, ए टी सी वाज चेकिंग टिकट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये एक्टिविटी सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स, ये आपको अपने आप करना है। ठीक है, ये रिसीव है पहला, और दूसरा लगेज हो जाएगा, तीसरा पैसेंजर हो जाएगा, और चौथा डिपार्चर हो जाएगा। ये आपको ढूंढ ढूंढ के अपनी बुक में से ये चारों स्पेलिंग आपको पूरी करनी है देख के। ठीक है, अब देख लीजिए नेम द राइट नेम फॉर 5 व्हीकल्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको 5 वाहनों के नाम लिखने हैं। ये पहला अक्षर दे रखा है, बी से कौन सा बनेगा, टी से कौन सा बनेगा, फिर बी से कौन सा बनेगा, एम से कौन सा बनेगा, सी से कौन सा बनेगा। तो ये आपको इसके उत्तर देने हैं, ये भी आपको अपने आप करना है। ठीक है ना, साधन से एक बता देता हूँ, जैसे बी से बस बन जाएगा। ठीक है, राइट द वन वर्ड फॉर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नीचे शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्दों के समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है ना, एक शब्द, ए पर्सन हु सेल्स फ्रूट बिस्किट्स एक्ट, वी, वी से क्या बन जाएगा। ठीक है, इसका वी से बन जाएगा वेंडर्स। ठीक है, इसके अंदर आया हुआ भी है आपका, आपके बुक में भी आया है, वेंडर्स बन जाएगा। ए पर्सन हु कैरीज अदर पैसेंजर्स लगेज, जो व्यक्ति दूसरों का सामान उठाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसके अंदर आया भी है, उनको कहते हैं कुलीज। पीपल वर स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, जो पीपल एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्यू। क्यू ये आया हुआ है, आप इसकी स्पेलिंग बुक में ढूंढेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग टाइम, जो टाइम दर्शाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, सी पर आपको अपने आप ढूंढना है ये। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग देयर ऑर्डर इन डिक्शनरी, राइट देम इन योर नोटबुक। अब देखिए इसको, जैसे डिक्शनरी के अंदर शब्द दिए होते हैं, पहले ए से शुरू होता है, फिर बी से होता है, फिर सी से, डी से, इस तरह से आपको जो सबसे पहले अक्षर पर आ रहा है उसको इन शब्दों में से जांच करके आपने लिखने हैं। जैसे ए पर कोई नहीं है, बी पर नहीं है, बी पर है, बी आ जाएगा, फिर सी पर है, सी आ जाएगा, डी, इस तरह से आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक्टिविटी थर्ड, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पीपल वर स्टैंडिंग इन ए क्यू। अब आपको देख लीजिए इसके अंदर आपको ये सेंटेंस हैं, ही वाज सिटिंग इन द रूम। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका कौन सा बनाना है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब ये आपको उदाहरण दिए गए हैं 3, ये 3 आपको उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये देखिए, री राइट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग द डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको ब्रैकेट के अंदर जैसी डायरेक्शन दी गई हैं वैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, और इसका इंटरोगेटिव बनाना है। मैं इसके सीधे उत्तर बोलूँगा, ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये नेगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बन जाएगा, वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या बन जाएगा, आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है, ये आपका तीसरा सेंटेंस है, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनाना है, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अब देख लीजिए दूसरा रह गया, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन ए गार्डन। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। इंटेरोगेटिव, आप जो फॉर्म दी हुई है वर्ब की वो पहले या वाज वर इज आर एम जो भी दिया हुआ है उसको पहले लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, अब आप चौथा सेंटेंस देख लीजिए, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आई एम डूइंग माई होम वर्क। ठीक है ना, आई एम, हाँ, आई एम डूइंग माई होम वर्क। और वाज आई
आई वाज हो जाएगा, सॉरी, इसके अंदर डूइंग दिया हुआ है, वाज है तो इसका वाज हो जाएगा। आई वाज डूइंग माई होमवर्क, वाज आई डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, क्या मैं अपना कार्य नहीं कर रहा था। अब चौथा सेंटेंस देख लीजिए, वर द चिल्ड्रन क्वारलिंग, क्या क्या बच्चे लड़ रहे थे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, द चिल्ड्रन वर नॉट क्वारलिंग, बच्चे नहीं लड़ रहे थे। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, द चिल्ड्रन वर नॉट क्वारलिंग। ठीक है, बच्चे नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, अब पांचवा देख लीजिए, द कैटल वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो पशु हैं वो उसके अंदर नहीं चर रहे थे। ठीक है, मैदान के अंदर नहीं चर रहे थे। तो आप लिख देंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जो है वो चारागाह में चर रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बन जाएगा इसका, वर द कैटल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या पशु चर रहे थे। अब इसका बी देख लीजिए, अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेज। ठीक है, आपको इसके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, इसको रीअरेंज करके आपने लिखने हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग टी ओब्लिक दिया हुआ है बी। ठीक है, तो मैं आपका पहला ए बोल रहा हूँ, सीधा आपके उत्तर बोल रहा हूँ। वी वर ड्रिंकिंग टी एट 7 AM, हम चाय 7 बजे पीते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, द बॉयज़ नॉइस वर इन क्लास मेकिंग, इसका सही सेंटेंस बनेगा, द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, जो लड़के थे वो क्लास के अंदर शोर कर रहे थे। वाज टीचिंग द टीचर इंग्लिश इन द क्लास, तो इसका सही सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, वर प्लेइंग द चिल्ड्रन खो खो इन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब इसका सही सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके अंदर आप ध्यान रखिए, इसके अंदर ये चिन्ह दिया हुआ है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, आप ध्यान रखें इसका। वर द चिल्ड्रंस प्लेइंग खो खो इन द ग्राउंड, क्या बच्चे खो खो के मैदान में खो खो खेल रहे थे। व्हाट डूइंग यू वर व्हेन द फोन रैंग, इसके अंदर भी आप देख लीजिए, इसके अंदर भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह को आप किस तरह से करेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनना चाहिए, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब एक्टिविटी फोर्थ देख लीजिए आप, आस्क ईच स्टूडेंट टू स्पीक 2 सेंटेंस अबाउट द एक्टिविटीज ही ओब्लिक सी एंड मेंबर्स ऑफ हिज हर फैमिली वर डूइंग द इवनिंग यस्टरडे, प्रत्येक विद्यार्थियों को उन गतिविधियों के बारे में जो उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने बीते हुए दिन की सायंकाल की के बारे में 2 वाक्य बोलें। ठीक है, तो आप 2 वाक्य बोल सकते हैं। यस्टरडे के अंदर जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। आई वाज डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, तो आपकी मदर ने क्या किया, माई मदर कुक फूड। ठीक है, मेरी माता ने खाना बनाया, माई सिस्टर प्लेड। ठीक है, मेरी बहनें खेल रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य बना लेने हैं इसके। एक्टिविटी फिफ्थ देख लीजिए आप, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस इन योर स्कूल यस्टरडे व्हेन यू रीच देयर यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द बॉक्स। ठीक है, कल आपने स्कूल में जो गतिविधियां घटित हो रही थी जब आप वहां पहुंचे के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए तथा आप दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। द टीचर टेकिंग अटेंडेंस। ठीक है, जो अध्यापक था वो बच्चों की उपस्थिति ले रहा था। सम बॉयज स्टैंडिंग इन द गेट, सम बच्चे गेट पर खड़े थे, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, हेड मास्टर। तो ये सब आपको आप शब्द यूज कर सकते हैं, इसके अंदर दिए गए हैं, ये आप अपने आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आपको लेसन पूरा करवा दिया है, ये वाक्य आपको अपने आप करने हैं, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। और ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।